हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। फिर से हम लोग पढ़ेंगे। अब रेगुलर पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। किसी कारणवश वीडियो नहीं जा पा रहा था रेगुलर, लेकिन अब जो भी हो आपका वीडियो रेगुलर भेजेंगे। आप लोग टेंशन ना लें। और जो बच्चे दूर हैं, क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग आराम से घर बैठे तैयारी करें, मन से तैयारी करें और निराश ना हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो उसमें शायद एक या दो लेक्चर हुआ था। डी एंड एफ में आपका एक लेक्चर या दो लेक्चर हुआ था। अब कंटिन्यू कोशिश करेंगे आप तक वीडियो पहुंचाने की, ठीक है। प्रैक्टिस बैच जो है आपका, प्रैक्टिस बैच आपका जो है हो सकता है वो भी अब जल्दी ही शुरू कर देंगे, क्योंकि एक लेक्चर में एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक लेक्चर में एक चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको डील किया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही डील किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपका मतलब अभी डी एंड एफ ब्लॉक के कुछ जो है कंडीशन वाला क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट से बनाया जा सकता है, उस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग समझने की कोशिश करेंगे और नोट बनाएंगे, ठीक है। और यदि वीडियो लेट से जा रहा था तो उसका कुछ कारण था। बहुत दिन से आपके पास आपके तक वीडियो नहीं पहुंच पा रहा था। तो अब लेकिन कोशिश करेंगे कि रेगुलर वे में आपके तक वीडियो पहुंचे और आप आसानी से क्या कर सके, पढ़ सके। तो चलिए देखिए, दो क्वेश्चन अभी देखेंगे। आज शुरू कर रहे हैं हम लोग, फिर कल से कंटिन्यू आपका चलेगा, ठीक है। अभी दो क्वेश्चन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन द सीरीज Sc2Zn द एंथैल्पी ऑफ जिंक इज लोएस्ट, दैट इज 126 किलोजूल इंटू मोल इनवर्स। वाई? एक तरह से बोल रहा है यहाँ पे कि सीरीज का मतलब श्रेणी होता है। श्रेणी Sc2Zn। तो देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर रहा है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब 3D सीरीज की बात कर रहा है। 3D सीरीज आपको बताया गया था। डी ब्लॉक एलिमेंट में 4 सीरीज होते हैं। कितने सीरीज होते हैं? टोटल 4 सीरीज हैं। पहला है 3D सीरीज, फिर है आपका 4D सीरीज, फिर है आपका 5D सीरीज, फिर है आपका, बस इतने। मतलब 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। टोटल 4 सीरीज है। 4 सीरीज में जो है थर्ड मतलब 3D सीरीज। 3D सीरीज से आपका क्वेश्चन बनाया गया है। 3D सीरीज से क्वेश्चन दिया गया है। तो सिंपल बात यहाँ पे गया कि Sc मतलब स्कैंडियम होता है, से Zn द एंथैल्पी ऑफ जिंक इज लोएस्ट। जिंक का जो एंथैल्पी है कम होता है। तो इसको हम कभी कभी कनन एंथैल्पी भी बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। इन सीरीज Sc2Zn एंथैल्पी ऑफ जिंक इज लोएस्ट। लोएस्ट मतलब कम। या फिर बोल सकते हैं एटोमाइजेशन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दें हम लोग एटोमाइजेशन एंथैल्पी। कभी कभी क्वेश्चन में रह सकता है एटोमाइजेशन एंथैल्पी, तो आप उसको लिख सकते हैं आराम से। जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा ठीक करेंगे। या फिर डायरेक्ट लिखेंगे इन द सीरीज Sc2Zn द एंथैल्पी ऑफ जिंक, द एंथैल्पी ऑफ जिंक इज लोएस्ट। यहाँ पे हटा देंगे कनन, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी एटोमाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं डायरेक्ट जिंक की एंथैल्पी का मान सबसे कम होता है, अर्थात 126 किलोजूल इंटू मोल इनवर्स। देखिए किलोजूल इंटू मोल इनवर्स जो होता है, किलोजूल इंटू मोल इनवर्स जो होता है, वो एक तरह का क्या है? यूनिट है। क्यों? तो बोल रहा है कि Sc से Zn
मतलब स्कैंडियम से जेडन तक में जेडन का एंथैल्पी, देखिए 3D सीरीज से क्वेश्चन है, कहां से? 3D सीरीज से क्वेश्चन है। तो Sc2Zn क्या चीज? Zn। तो उसमें से देखा जाए तो Zn का एंथैल्पी सबसे कम होता है 3D सीरीज में। ये इसको क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 3D सीरीज में Zn का एंथैल्पी सबसे कम होता है। तो 3D सीरीज में कौन आता है आपको पता है? Zn सीरीज में आता है आपका Sc, स्कैंडियम से जिंक तक आता है। क्यों होता है? इसका कारण क्या है? देखिए सबसे पहली बात है, समझिए, जिंक का 3D सीरीज में जिंक का एंथैल्पी सबसे कम है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि मतलब Zn में जो है d ऑर्बिटल फुलफिल होता है। Zn में d ऑर्बिटल क्या होता है? फुलफिल होता है। और फुलफिल्ड होने कारण मतलब भरा हुआ। अब ये भरा हुआ का मतलब क्या है? जैसे d में आपका कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 10 इलेक्ट्रॉन। यदि d के पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसको फुल फील्ड बोलते हैं। यदि 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हाफ फील्ड बोलते हैं। यदि ना तो 10 है ना तो 5 है, उसके अलावा कोई भी नंबर है, कोई भी मतलब कितना भी संख्या में इलेक्ट्रॉन है, जैसे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मतलब इनकम्प्लीटली फील्ड बोलते हैं, अधूरा बोलते हैं, पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे समझ लीजिए, पहले समझाते हैं। तो 3D सीरीज में जिंक का एंथैल्पी सबसे कम होता है। इसका कारण है मतलब जिंक का जो d ऑर्बिटल होता है वो कंप्लीटली फील्ड होता है। कंप्लीटली फील्ड होने के कारण वो मेटेलिक बॉन्ड बनाने में उसका इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है। मतलब धात्विक बंधन बनाने में d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन भाग लेता ही नहीं है। d ऑर्बिटल का जब भाग ही इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है तो इसका एंथैल्पी बहुत ही कमजोर होगा। क्योंकि देखिए आप जानते हैं मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? बहुत मजबूत होता है। लेकिन ये मेटल है, लेकिन इसमें मेटेलिक बॉन्ड जो होगा कमजोर होगा। इसलिए कमजोर होगा क्योंकि s ऑर्बिटल का ही इलेक्ट्रॉन भाग लेगा बंधन बनाने में। बॉन्ड के फॉर्मेशन में सिर्फ आपका s ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन आपका कौन नहीं पार्टिसिपेट करता है? आपका जो है, याद रखिएगा, आपका जो पार्टिसिपेट नहीं करता है वो आपका d ऑर्बिटल नहीं करता है। इसलिए इसका कारण मतलब एंथैल्पी जो है कम होता है, लोएस्ट होता है, मात्र मतलब 126 किलो जूल इंटू मोल इनवर्स होता है। यही बात को देखिए यहाँ समझाया है। क्या बोल रहा है? इन जिंक d ऑर्बिटल इज कंप्लीट। जिंक में d ऑर्बिटल पूर्ण होता है। जिंक में d ऑर्बिटल क्या होता है? भरा हुआ होता है। क्योंकि d में मतलब 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 10 है तो क्या है? भरा हुआ है। सो द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ d ऑर्बिटल्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग। इसलिए जो है d ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है। सो मेटेलिक बॉन्ड इज वीकर। इसलिए मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? कमजोर होता है। देन द अदर एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज। इसलिए दूसरे एलिमेंट के तुलना में यहाँ पे क्या होता है? दूसरे एलिमेंट के तुलना में आप बोल सकते हैं जिंक का जो मेटेलिक बॉन्ड होता है कमजोर पड़ जाता है। मेटेलिक बॉन्ड तभी कमजोर पड़ता है जब डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन, कौन सा? डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है। याद रखिएगा। सो एंथैल्पी ऑफ जिंक इज लोएस्ट इन ट्रांजिशन सीरीज। तो इसलिए जिंक का जो है मतलब एंथैल्पी कम होता है अपने ट्रांजिशन मतलब संक्रमण सीरीज में। इसके अपने संक्रमण सीरीज में जिंक का जो है आपका एंथैल्पी क्या होता है? कम होता है। जिंक का एंथैल्पी क्या होता है बच्चे? कम होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो जिंक में डी कक्षक पूर्णतः भरा हुआ होता है। इसलिए डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन धात्विक आबंध में भाग नहीं लेते हैं। याद रखिए, जिंक में डी कक्षक पूर्णतः भरा हुआ होता है, इसलिए डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन धात्विक आबंध में भाग नहीं लेते हैं। जबकि अन्य तत्वों के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन धात्विक आबंध बनाने में भाग लेते हैं। इसलिए जिंक का धात्विक आबंध अन्य तत्वों की तुलना में क्या होता है? दुर्बल होता है, मतलब कमजोर होता है। अतः जिंक का कणन एंथैल्पी या जिंक का कणन एंथैल्पी
या फिर क्या बोलेंगे यहाँ पे जिंक का एंथैल्पी। जिंक का एंथैल्पी क्या होता है, कम होता है। जिंक का एंथैल्पी, जिंक का एंथैल्पी, एंथैल्पी सॉरी जिंक का एंथैल्पी, जिंक का एंथैल्पी कम होता है। जिंक का एंथैल्पी संक्रमण श्रेणी में सबसे कम होता है ना, लिखा हुआ है। अतः जिंक का एंथैल्पी संक्रमण श्रेणी में सबसे कम क्या होता है, कम होता है। सबसे क्या होता है, कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिल्वर के बारे में कुछ बोला है। तो बोला है सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे सिंपल बोल रहा है कि जैसे सिल्वर है तो सिल्वर में जो है कंप्लीट होता है, ठीक है, डी ऑर्बिटल। जैसे कि सिल्वर का हम लोग लिखें Ag होता है, सिल्वर का क्या होता है बच्चे, Ag होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम लोग, (5s2) और फिर हो जाएगा आपका 4d9। तो यदि हम इसका लिखें तो 5s1 और 4d कितना होता है, 10। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, बोला है सिल्वर एटम हैज, जो कि इसका कितना होता है 47, कितना होता है 47। सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, यानी कि 4d10 कंप्लीट है। यहाँ पे देख सकते हैं 4d10 है, यहाँ पे कंप्लीट है। यहाँ पे सीधा बोल रहा है तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर का Ag होता है, Ag का 47 होता है। सिल्वर का कॉन्फ़िगरेशन होता है 5s1 4d10, याद रखिएगा 5s1 4d10। तो बोल रहा है सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, यानी कि 4d10 होता है इन इट्स नॉर्मल स्टेट। हाउ कैन यू से दैट, ये हुआ नॉर्मल स्टेट, इट इज ट्रांजिशन। जैसे कि मान लीजिए हम लोग जब लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन जिंक का, तो जिंक को हम ट्रांजिशन नहीं बोलेंगे, जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो डी कक्षक फुल फिल होता है। पहली बात है जिंक में डी कक्षक क्या होता है, फुल फिल होता है। दूसरी बात यह है कि डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ बात क्या करना है आपको, बात यहाँ पे क्या सोचना है कि देखना है यहाँ पे कि उसके तरह जैसे हम लोग जिंक को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन नहीं बोल पा रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिल्वर को क्यों बोले ट्रांजिशन, क्योंकि इसका भी तो 4d10 होता है, 4d10 होता है मतलब डी ऑर्बिटल आपका फुल फिल है। लेकिन सिल्वर में खासियत है, अलग अलग कंपाउंड में किसी में +1 ऑक्सीडेशन दिखाता है और किसी में इसका ऑक्सीडेशन 2 हो जाता है। तो याद रखिएगा सिल्वर का जो ऑक्सीडेशन हो सकता है जो वो एक +2 है, एक +1 है, +1 और +2। जब इसका ऑक्सीडेशन +2 हो जाएगा, जब इसका ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा +2, तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 5s से और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 4d से। तो अब जो है एक इलेक्ट्रॉन 5s से चला गया, एक इलेक्ट्रॉन 4d से चला गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 4d9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक कॉन्फ़िगरेशन 4d9 हो जाएगा। यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, मान ले जाए Ag से Ag2+ यहाँ पे लिख दें, तो यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Kr, इसका कॉन्फ़िगरेशन Kr हो जाएगा, Kr और कितना Kr 5s तो 0 हो गया और 4d कितना हो जाएगा 9, 4d9। तो देखिए यहाँ पे डी ऑर्बिटल कहाँ कंप्लीट रहता है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन कितना है, इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है आपका +1 एंड +2। तो देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स यानी 4d10 इन इट्स नॉर्मल स्टेट। हाउ कैन यू से दैट इट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था डी कक्षक पूर्णतः भरा होता है। आप कैसे कह सकते हैं कि यह एक संक्रमण तत्व है। तो सिल्वर इन इट्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट्स 4d10 5s 0 कॉन्फ़िगरेशन। याद रखिएगा
सिल्वर इन इट्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट्स, इसका क्या होता है, जब इसका ऑक्सीडेशन +1 होता है तो ये 4d10 5s0 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। बट इन सम कंपाउंड्स, मतलब कुछ यौगिकों में इट्स ऑल्सो शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 49 5s0। हियर d ऑर्बिटल, याद रखिएगा, हियर d ऑर्बिटल इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, इसलिए d ऑर्बिटल यहाँ पे क्या है, कंप्लीटली, जब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 49 5s0 तो ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। यह d ऑर्बिटल इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, यह यहाँ जो है d कक्षक पूर्णतः भरा नहीं होता। देयरफॉर सिल्वर इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए सिल्वर का जो सबसे पहले देखिए, यदि ग्राउंड स्टेट में देखा जाए सिल्वर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो होता है आपका 5s0 4d10, 5s1 4d10 5s1 4d10 होता है। लेकिन जब इसका ऑक्सीडेशन 1 हो जाए तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 5s0 4d10 हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब इसका ऑक्सीडेशन किसी कंपाउंड में +2 हो जाता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है बचता है 5s0 4d9 बचता है, मतलब डी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल चुका है कहाँ से, डी कक्षक से। तो डी देखिए जो सिल्वर है उसका डी कक्षक का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, इसलिए इसको हम ट्रांजिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन। और जिसका डी कक्षक का इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा उसको ट्रांजिशन हम नहीं बोल सकते। जैसे जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता है, और ट्रांजिशन नहीं होने के कारण इसका मेटेलिक जो बॉन्ड होता है वो कमजोर होता है, वीक होता है, क्योंकि डी कक्षक का इलेक्ट्रॉन जो भाग लेता नहीं। लेकिन सिल्वर में ऐसा बात नहीं, सिल्वर में डी कक्षक का इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। अब देखिए इसलिए इसको ट्रांजिशन बोलेंगे। तो बोला सिल्वर अपनी +1, क्या बोल रहे हैं बच्चे, देखिए सिल्वर अपनी +1 ऑक्सीकरण अवस्था में 4d10 5s0 विन्यास को दर्शाता है, परंतु कुछ यौगिकों में यह +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है, अर्थात 4d9 5s0 विन्यास। अतः डी कक्षक अपूर्ण होने के कारण सिल्वर को संक्रमण तत्व कहा माना जाता है या कहा जा सकता है। तो क्या बोल रहा है कि जो है सिल्वर अपनी +1 ऑक्सीकरण अवस्था में, जब इसका ऑक्सीकरण अवस्था +1 होता है तो उस समय इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 4d10 5s0 होता है। लेकिन कुछ यौगिकों में यह ऑक्सीकरण अवस्था कितना हो जाता है, +2 दर्शाता है, +2 दर्शाता है, अर्थात 4d9 5s0 विन्यास। अतः डी कक्षक अपूर्ण होने के कारण सिल्वर को संक्रमण तत्व माना जाता है। क्या माना जाता है, संक्रमण तत्व माना जाता है। तो बात ये है, ये 2 क्वेश्चन आज देखे हम लोग, तो आज से हम लोग शुरुआत किए। अब देखिए प्रैक्टिस बैच भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, उसमें भी आपको वीडियो दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो 8 नंबर चैप्टर का एक लेक्चर और चलेगा आपका ऑब्जेक्टिव, उसके बाद फिर 9 शुरू किए हैं, 9 चैप्टर। तो हमने सोच रहे हैं कि 9 चैप्टर पूरा कर ले और उसका ऑब्जेक्टिव लिखवाने के बाद तो आपका क्या होगा, फिजिकल और ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक दोनों का प्रैक्टिस बैच का लेक्चर एक साथ दे दे। इसीलिए अभी वीडियो स्टॉप है, बाकी वीडियो आप बनाए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या करेंगे, ध्यान से लिख लेंगे। 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो याद रखिए 3D सीरीज में जिंक का एंथैल्पी सबसे कम होता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि डी ऑर्बिटल फुल फिल्ड होता है। फुल फिल्ड होने के कारण जो मेटेलिक बॉन्ड होता है, धात्विक बंधन होता है, उसमें जो है डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता, इन्वॉल्व नहीं रहता है, जिसके कारण इसका मेटेलिक बॉन्ड और अन्य तत्व की तुलना में क्या होता है, कमजोर होता है। और कमजोर होने के कारण अब देखिए जिसका बॉन्ड ही कमजोर है उसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है, तो इसीलिए इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही कम होता है, मतलब 126 किलो जूल इंटू मोल इनवर्स। दूसरा क्वेश्चन था बच्चे कि सिल्वर का जो है मतलब ग्राउंड स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन, ग्राउंड स्टेट में मतलब इसका जो 4d ऑर्बिटल होता है फुल फिल होता है। ग्राउंड स्टेट में इसका 4d ऑर्बिटल क्या होता है, फुल फिल होता है। लेकिन आप कैसे कर सकते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन का मतलब संक्रमण तत्व है। संक्रमण का मतलब होता है जिसका डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन बोलेंगे। तो इसका भी तो ग्राउंड स्टेट में कितना होता है, 4d10। लेकिन होता क्या है, ग्राउंड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन 4d10 होता है, मानते हैं, लेकिन किसी किसी मतलब यौगिक में इसका जो है ऑक्सीकरण अवस्था +2 हो जाता है, और जैसे ही इसका ऑक्सीकरण अवस्था +2 होगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 5s0 49। तो मतलब इसका डी कक्षा का इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, जिसके कारण इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं। ट्रांजिशन को जो प्रॉपर्टी है
ये दर्शाता है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं बच्चे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।